बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 1.11। इस एक्सरसाइज में हमने क्यूब्स और क्यूब रूट्स के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, विच नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स। तो जहाँ यहाँ पे जो नंबर्स परफेक्ट क्यूब्स हैं उन पे मैंने मार्क कर दिया है। ये फर्स्ट पार्ट आपका परफेक्ट क्यूब है, ये वाला पार्ट परफेक्ट क्यूब है और ये वाला पार्ट आपका परफेक्ट क्यूब है। सेकेंड क्वेश्चन देखें, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो इनके हमने क्यूब रूट्स लेने हैं। तो क्यूब रूट्स आपको बताते हैं, यहाँ पे पार्ट्स एक्चुअली रिपीट हो रहे हैं, इस वजह से मैंने इन पार्ट्स को सॉल्व करके नहीं आपको बताया है फर्स्ट क्वेश्चन का कि परफेक्ट क्यूब्स हैं या नहीं हैं। तो चेक करने का तरीका इनका आपको बताती हूँ। जैसे हम क्यूब रूट्स लेंगे वही इनका मेथड होगा। ऊपर जो डिजिट्स पड़े हैं जिनके हमने बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब्स हैं या नहीं हैं। अगर आपके पास तीन तीन का एक सेट बन रहा, तीन तीन फैक्टर्स का एक सेट बन रहा हो और कंप्लीट हों तीन तीन जो फैक्टर्स के जो आपके पास सेट्स होंगे तो फिर ये परफेक्ट क्यूब्स होते हैं, अदरवाइज नहीं। चलें देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फाइंड क्यूब रूट्स। 729 का क्यूब रूट फाइंड करना है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले इस पर क्यूब रूट अप्लाई करना है। आप स्क्वायर रूट का ही साइन लगा के यहाँ पे अगर हम डिजिट लिख दें 3, 4, 5 जो भी लिखें तो वो रूट का नंबर होता है। तो स्क्वायर रूट में हम लिखते नहीं एक्चुअली। इसका जो स्क्वायर रूट का जो सिंबल है वो सिंपली यही होता है, 1/2 के इक्वल होती है ये वैल्यू। क्यूब रूट के लिए आपने यहाँ पे 3 लिखना है। फिर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने प्राइम नंबर्स पे ही करनी होती है। सबसे पहले आपने 2 ट्राई करना है। इन केस 2 पे नहीं डिवाइड हो पा रहा तो 3 करेंगे सॉल्व। फिर उसके बाद 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। तो हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली। फैक्टराइजेशन करने के बाद आपने इन फैक्टर्स को क्यूब रूट में लिख देना है। फिर इसके बाद आपने तीन तीन का एक एक सेट यहाँ से कंप्लीट करना है। तीन तीन फैक्टर्स का एक एक सेट कंप्लीट किया। क्यूब रूट 1/3 के इक्वल होता है, पावर इसकी 1/3 होती है। तो ये 3 और ये वाले 3 क्यूब रूट्स और क्यूब्स कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 9 आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। सेकेंड पार्ट देखें, 15,625। सबसे पहले आपने क्यूब रूट अप्लाई करना है, फिर इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फिर आपने सारे फैक्टर्स को अंडर क्यूब रूट लिखेंगे और क्यूब रूट में लिखने के बाद आपने इनकी क्यूबिंग करनी है। क्यूबिंग के बाद आप इनको क्यूब्स और क्यूब रूट्स को कैंसिल करेंगे और फिर यहाँ पे फाइनली आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 13,824। इसकी हमने पहले फैक्टराइजेशन की। तो फैक्टराइजेशन करने के बाद आपने इनको फैक्टर्स को लिख देना है क्यूब रूट में। फिर इनकी क्यूबिंग करेंगे, क्यूब रूट और क्यूब्स कैंसिल हो जाएंगे और रिमेनिंग डिजिट्स हमारा आंसर है। इन सबको हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे 3 डिजिट्स दिए गए हैं, इनके हमने क्यूब्स फाइंड करने हैं। क्यूब्स फाइंड करने के लिए पहले आपने वैल्यू लिखी, आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ था उस पर क्यूब अप्लाई किया। 1.4 होल क्यूब इज इक्वल टू 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 1.4। क्यूब का मतलब है कि ये 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है डिजिट, तो 2.74 इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखें, 0.4 इसका क्यूब लिया तो 0.064 इस क्वेश्चन का आंसर है। ये इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। 0.8 इसका आपने क्यूब लेना है। तो 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.8, 0.512 इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। तो इनके भी क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं एग्जैक्टली जैसे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया, सेम वैसे ही करेंगे। चलें इनका सोल्यूशन भी देख लें। फर्स्ट पार्ट देखिए, 27/216। पहले हमने पूरे पे क्यूब रूट अप्लाई करना है, फिर उसके बाद न्यूमरेटर पे अलग और डिनोमिनेटर पे अलग क्यूब रूट अप्लाई करना है। फैक्टराइजेशन करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद फैक्टर्स लिखेंगे, फैक्टर्स की क्यूबिंग की, क्यूब्स और क्यूब रूट्स कैंसिल कर दिए। और लास्ट वाला स्टेप देखें, स्टेप में आपने अगर इस 3 को इस 3 से कैंसिल कर देंगे तो 1/2 आपका आंसर आएगा, जो कि 27/216 नहीं बनता अगर हम उसका क्यूब लें। इन क्वेश्चंस में आपने अगर आपके पास स्क्वायर रूट्स हैं या क्यूब रूट्स हैं तो आपके पास अगर डिजिट्स कैंसिल हो रहे हैं तो इनको आपने कैंसिल बिल्कुल नहीं करना। कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर वेरीफाई नहीं हो पाएगा इससे। सेकेंड पार्ट देखें, 35,937। पहले इस पर क्यूब रूट अप्लाई किया, फिर हमने फैक्टराइजेशन की। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद इन फैक्टर्स को लिखा, इनकी क्यूबिंग की, क्यूब्स और क्यूब रूट्स कैंसिल हुए। तो 33 इस पार्ट का आंसर है। थर्ड पार्ट देखें, 3375। सबसे पहला स्टेप आपने क्यूब रूट अप्लाई करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, फिर फैक्टर्स को राइट करना है, इनकी क्यूबिंग कर देनी है। क्यूबिंग के बाद क्यूब्स और क्यूब रूट्स कैंसिल हो जाएंगे और ये 15 आंसर है।
इक्वल का साइन भी आपने ज़रूर लगाना। क्यूब रूट के लिए 3 अगर आप यहाँ पे नहीं लिखते तो वो स्क्वायर रूट काउंट होता है, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपने कंप्लीट इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ अ क्यूब हैज़ लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। यहाँ पे लेंथ बताई गई है एक साइड की क्यूब के और वॉल्यूम फाइंड करना है। चलें सोल्यूशन देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में लेंथ क्यूब की 6 सेंटीमीटर्स है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एल क्यूब फार्मूला होता है, तो 6 सेंटीमीटर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाया इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ़ द लेंथ ऑफ वन साइड इज़ 8 सेंटीमीटर्स। ये भी एक्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। लेंथ आपको क्यूब की बताई गई है, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए फार्मूला अप्लाई किया और 8 सेंटीमीटर पे क्यूब अप्लाई करके इनको मल्टीप्लाई करवाया। 512 क्यूबिक सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब शेप इज 3375 क्यूबिक सेंटीमीटर्स देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एज ऑफ द क्यूब। क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन देखिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें गिवन है, वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया और यहाँ पे यही वैल्यू इसका जो वॉल्यूम है वो लिखा रहने देंगे। अप्लाइंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, तो क्यूब रूट अप्लाई करने के बाद आपने इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद यहाँ पे फैक्टर्स लिखेंगे क्यूबिंग की। क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल आउट हो गए आपस में, तो लेंथ हमारे पास 15 सेंटीमीटर्स आ गई। यूनिट लगाना ज़रूरी है, इन केस आप यूनिट नहीं लगाते तो आपका हाफ मार्क डिडक्ट होता है। Question number 8, the volume of a cube is 729 cubic centimeters. What will be the length of a side of the cube? ये क्वेश्चन भी बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन है, वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया और यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू लिख दी है। अप्लाइंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, क्यूब रूट अप्लाई करने के बाद आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद फैक्टर्स राइट किए क्यूबिंग की और क्यूब्स और क्यूब रूट्स कैंसिल हुए, तो 9 मीटर्स आपका यहाँ पे आंसर है इस क्वेश्चन का। Question number 9, how many cubical boxes of dimension 5 centimeters into 5 centimeters into 5 centimeters can be packed in a large cubical case having volume 875 cubic centimeters? वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्सेस यहाँ पे हमें वैल्यू गिवन है, तो 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 सॉल्व कर लिया। 125 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूबिकल केस 875 क्यूबिक सेंटीमीटर्स गिवन है। नंबर ऑफ क्यूबिकल बॉक्सेस फाइंड करने हैं, तो लार्ज क्यूबिकल बॉक्स का जितना वॉल्यूम है उसको हम डिवाइड करवा देंगे स्मॉल क्यूबिकल बॉक्स के वॉल्यूम के साथ। 875 क्यूबिक सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय 125 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर्स और क्यूबिक सेंटीमीटर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। 875 को 125 पे डिवाइड करें तो 7 आंसर आता है। तो 7 क्यूबिकल बॉक्सेस 875 क्यूबिक सेंटीमीटर के क्यूब में बंद हो सकते हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर है।